दोस्तों आज की इस वीडियो में और ऑडियो समरी में दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे। पैरेलली हम लोग चल रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबको वन बाय वन करके अपलोड करेंगे और इस वीडियो का जो लंबाई है उसे भी दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पहले आपको आदत लगेगा सुनने का, तभी जाकर आप सुनेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस एपिसोड को। भूगोल को दोस्तों, भूमि है गोल, यही तो है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप इस लाइन बाय लाइन समरी को जरूर सुनिए। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोथनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से लेकर 1904 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। अगला पॉइंट कहा गया है, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। दूसरा पॉइंट कहा गया है, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, लेकिन दोस्तों इस विचारधाराओं को समझने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन किसका आविष्कारक है, किसने क्या थ्योरी दिया है। दोस्तों चलिए उसको हम पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। भूगोल का जनक दोस्तों हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिस्टोथनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियम को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ साबर हैं। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स एवं एने कैसीमिंडर हैं। विश्व भूगोल का निर्माता मार्टिन बेहम हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेगेजी मेंडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्राबो हैं। दोस्तों इस तरह से जो है आपके जो भी रचनाकार हैं, जो भी योगदान दिए हैं, उनका नाम था दोस्तों। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। उन दो विचारधाराएं, जो विचारधाराएं थी दोस्तों 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इनकी दो विचारधाराएं थी। वो दो विचारधाराएं कौन कौन थी दोस्तों? सर्वप्रथम थी संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोल वेत्ता वाइडल डी ला वॉल्स और फ्रेबे। दूसरा है दोस्तों निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोल वेत्ता रिटर रेंट जेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सेम्पुल और हंटिगटन। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों निश्चयवाद को सपोर्ट करते हैं और कुछ दोस्तों संभववाद को सपोर्ट करते हैं। भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं हैं, चलिए उस परिभाषाओं को भी समझते हैं। पहला, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये बोलने वाले थे स्ट्रैबो। ठीक है, अगला दोस्तों है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसको बोलने वाले थे कैलिडियस टॉलमी। तीसरा बात है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह बोलने वाले थे कार्ल रिटियर। चौथा पॉइंट है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये कुछ दोस्तों भूगोल के बारे में जानकारी थी। आज का जो एपिसोड है भूगोल के बारे में जानकारी के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगले एपिसोड में ब्रह्मांड को पढ़ेंगे।